आज की सबसे बड़ी खबर ये है कि बांग्लादेश में आज काफी दिनों से प्रोटेस्ट चल रहे हैं। बांग्लादेश में ये इतना बड़ा प्रोटेस्ट चल रहा है। देखिए ये जो 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 भी प्रोटेस्ट हो रहे हैं, एक बार एक तरह से देखा जाए तो फिर से 1971 की क्राइसिस पैदा हो गई, अगर एक तरह से अगर अब देखा जाए तो। क्योंकि आज जिस हिसाब से बांग्लादेश चल रहा है, आज देखा जाए तो पूरा बांग्लादेश अपने आप को भुला चुका है, अपना इतिहास की उसके साथ क्या हुआ था क्या नहीं। अब लेकिन अभी बांग्लादेश में क्या हो गया कि शरीक खादिर उस्मान नाम का एक आदमी मारा गया। एक युवा लीडर था, पॉलिटिकल लीडर था, तो ये मारा गया। और ये प्रोटेस्ट आया था, प्रोटेस्ट करने आया था और ये मार दिया गया। तो और इसकी वजह से क्या हुआ कि बांग्लादेश एंटी इंडिया सेंटिमेंट्स चला रहे कई दिनों से। सोचिए, देखिए, इंडिया ने जबकि मारा भी नहीं, मोहम्मद यूनिस जो है वहां का प्रधानमंत्री इंडिया की गवर्नमेंट पे आरोप लगा रहे हैं, इंडियन गवर्नमेंट पे, कि बांग्लादेश ने इंडिया को मारने में हेल्प की है। मतलब माफ कीजिएगा, मतलब मोहम्मद कादिर को शरीक उस कादिर उस्मान को मारने में हेल्प की, इंडिया ने ही मरवाया है। अब कुछ लोगों का ये भी कहना है कि मोहम्मद यूनिस ने मरवाया। तो देखिए आखिर ये चल क्या रहा है बांग्लादेश में, कब से क्या चल रहा है, इस बारे में पूरा जानते हैं आज की इस वीडियो में। और पूरे बांग्लादेश के बारे में जानेंगे कि एक्चुअल में अभी तक वहां पे क्या क्या हुआ है और अभी तक क्या क्या इंडिया कैसे एक्शन लेने की कोशिश कर रहा है। लेकिन इंडिया ने भी इसको लेके काफी ज्यादा चिंता जताई है। काफी कुछ चल रहा है अभी इस वीडियो में, अभी पूरा जानेंगे। शुरुआत करने से पहले आप सबको बता दूं कि ये चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे और वीडियो को पूरा आखिरी तक देखा करें। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो शुरुआत होती है अभी अभी 12 दिसंबर से। 12 दिसंबर को क्या हुआ कि बांग्लादेश में मोहम्मद यूनिस के द्वारा अनाउंसमेंट किया गया कि 12 फरवरी को, आने वाले 2 महीने बाद, बांग्लादेश में इलेक्शंस कराए जाएंगे। अब बांग्लादेश में इलेक्शंस कराए जाएंगे, उन्होंने तो बोल दिया। अब इस बांग्लादेश की जो इलेक्शंस होंगे, जो चुनाव कराए जाएंगे, उनमें पहली बार ऐसा होगा कि जिसमें शेख हसीना की आवामी लीग सत्ता से बाहर रहेगी। इसमें खालिदा जिया की बीएनपी यानी बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी और जमात इस्लामी वही पार्टी है जिसने 1971 में पाकिस्तान का साथ दिया था, पाकिस्तान के रजाकारों का। रजाकार वहां पे एक तरीके की गाली होती है बांग्लादेश में, उनको गद्दार बोला जाता है। तो उनका साथ दिया था ये जमात इस्लामी ने। अब उसके बाद क्या हुआ कि लेकिन 2009 में क्या हुआ कि जब शेख हसीना सत्ता में आई जनवरी 2009 में, तो 2009 में आने के बाद सत्ता में इसने, शेख हसीना ने जमात इस्लाम जैसी पार्टियों पे एकदम पाबंदी लगा दी थी कि ये पार्टी अब देश में नहीं रह सकती, क्योंकि ये कई सारे एंटी इंडिया सेंटिमेंट्स चलाती रहती है, काफी कुछ होता रहता है, करती रहती है। बांग्लादेश को उसके खिलाफ, मतलब भारत के खिलाफ जहर उगलती है। तो ऐसे करके काफी कुछ चलता रहता है वहां पे। अब उसके बाद क्या हुआ कि अब अभी अभी अगस्त जुलाई में क्या हुआ था कि कोटा सिस्टम को लेके प्रोटेस्ट हुए काफी ज्यादा, जुलाई 2024 में। तो इसकी वजह से क्या हुआ, बहुत बड़ा आंदोलन हो गया। ये आंदोलन इतना ज्यादा तेज हो गया कि अभी 5 अगस्त को ही आते आते शेख हसीना की सरकार ही गिर गई। शेख हसीना के घर तक प्रोटेस्टर्स जमा हो रहे थे, उससे पहले शेख हसीना को अपनी जान बचाने के लिए, प्रोटेस्टर्स से अपने आप को बचाने के लिए हेलीकॉप्टर से भाग के दिल्ली आना पड़ गया। और अभी तक शेख हसीना में दिल्ली में ही है। और अभी तक क्या है, शेख हसीना के खिलाफ डेथ वारंट भी जारी हो चुका है। सुप्रीम, वहां की बांग्लादेश की इंटरनेशनल क्राइम ट्रिब्यूनल कोर्ट का आदेश भी आ चुका है, नेशनल ट्रिब्यूनल कोर्ट का। और ये वही ट्रिब्यूनल कोर्ट था जो शेख हसीना ने 2009 में बनाया था। जो शेख हसीना ने बनाया था ना, आज वही शेख हसीना के खिलाफ हो गया आज जाके। अब जैसे ये शेख हसीना के खिलाफ हुआ, तो उसके बाद क्या हुआ कि जैसे ये शेख हसीना के खिलाफ होने के बाद अब इसने क्या हुआ, 17 नवंबर को बोल दिया कि अब इस शेख हसीना जब बांग्लादेश आएगी तो फांसी की सजा होगी शेख हसीना को। कई प्रोटेस्टर्स को मरवाने से लेके और जो भी इन्होंने किया उन सबको लेके काफी कुछ हो गया। लेकिन यहाँ पे उसके बाद भी क्या हुआ, हालांकि इंडिया ने साफ साफ बोल दिया कि नहीं, पहले आप अपने देश को देखो। शेख हसीना को भेजने की अपील भी की गई कई बार, तो इंडिया ने बोला कि नहीं, पहले आप अपने देश को देखो, आपके देश में पहले क्या चल रहा है उस चीज को लेके देखो, और फिर उसके बाद आप ये देखो कि हम उसके बाद फिर हमसे बोलो आके, और फिर उसके बाद हम बताएंगे कि आपके लिए क्या सही है क्या सही नहीं। मतलब वो एक तरीके से है ना, शेख हसीना के लिए यही संदेश देना चाह रहा है कि हम कुछ भी करके इधर शेख हसीना को नहीं भेजने वाले, क्योंकि भारत को भी पता है कि कुछ ऐसा हुआ ही नहीं है, तो कहाँ से भेज देगा भारत। लेकिन अभी क्या हुआ कि 12 दिसंबर के बाद क्या हुआ, अचानक से एक नया मोड़ आ गया।
यहाँ पे क्या हुआ, शरीक खादिर उस्मान नाम का एक युवा लीडर था। ये युवा लीडर क्या देखिए, ये एंटी इंडिया सेंटिमेंट्स चला के है ना बांग्लादेश में हीरो बना है। सोचिए कितने शर्म की बात है आज कि है ना कोई भी जिस जिस देश को आज, जिस देश की इंडिया ने आज इतनी मदद की, जिसको पाकिस्तान से आजादी दिलवाने में हेल्प की, आज इतना उनके खिलाफ वो जहर उगल रहा है। 1.5 करोड़ से ज्यादा हिंदू वहां पे हिंदुओं के साथ अत्याचार हो रहा है, कई सारी महिलाओं के साथ रेप किए जा रहे हैं, काफी कुछ हो रहा है, काफी बुरा बुरा किया जा रहा है। तो इस वजह से देखिए ये बहुत शर्म की बात है और इस पे इंडिया को भी सोचना ही पड़ेगा। देखिए अब क्या किया जा सकता है। वहां के अभी कुछ दिन पहले तो क्या हुआ, वहां के एक मिनिस्टर ने क्या किया कि है ना, कैबिनेट मिनिस्टर ने ना इंडिया के 7 सिस्टर ऑफ द वर्ल्ड को लेके भी है ना, जो भारत के 7 अजूबे हैं उनको उनको लेके भी है ना बहुत बड़ा स्टेटमेंट दे दिया। बोला कि नहीं, ये जितने भी ये सब बांग्लादेश से लगते हैं। आपने 1971 के समय भारत को लेके, भारत में जब बांग्लादेश की आजादी हुई तो पाकिस्तान से ले लिया, पाकिस्तान को दे दिया, ऐसे मतलब ये हमारा था और आपने सब हमसे लेके अपने पास रख लिया। सोचिए कितना बड़ा बयान और इतनी बड़ी बात बोल दी इन्होंने, जबकि इंडिया ने तो उस समय हेल्प की थी बांग्लादेश की और ऐसा कुछ भी नहीं किया हुआ था। तो इस चीज को लेके भी हुआ। लेकिन अब क्या हुआ कि जो ये शरीक खादिर उस्मान नाम का जो युवा है, ये एक युवा लीडर था, ये भी है ना उसी के आंदोलन से निकला था। जो 5 अगस्त को पिछले साल क्रांति हुई थी उसी से ही निकला था ये। उसी से लेके इसने काफी सारे प्रोटेस्ट किए इस चीज को लेके कि ऐसा नहीं होना चाहिए, ये गलत बात है। और इस चीज को लेके कई ढाका में भी कई सारे प्रोटेस्ट किए इसने, है ना बांग्लादेश के इसने ग्रेटर बांग्लादेश का मैप दिखाया, जबकि मोहम्मद यूनिस को इसमें क्या दिखाया, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा, झारखंड, ये असम, जितने भी स्टेट्स है जो सब इंडिया के नहीं है, ये सब बांग्लादेश के हैं। बांग्लादेश के होने की वजह से क्या हुआ, इन्होंने पाकिस्तान के एक लीडर की एक बुक दिखा दी थी इसको, तो उसने बोला कि नहीं ये तो गलत बात है। लेकिन अब क्या हुआ, इस चीज को लेके काफी ज्यादा इसने काफी प्रोटेस्ट किए काफी जगहों पे। लेकिन अब क्या हुआ कि कुछ हथियारबंद लोगों ने क्या किया, आके है ना इसको बंदूक से उड़ा दिया, पॉइंट ब्लैंक पर गोली मारी, मतलब सर पे गोली मार दी। और इसके बाद क्या हुआ, सर पे गोली के लगने के बाद ये अचानक से कोमा में चला गया, और कोमा में गया तो इसको है ना सिंगापुर लेके जाया गया यहाँ से, जबकि कायदे से तो लेके आने चाहिए था इसको बंगाल में। बंगाल पासवर्ड देखिए, बंगाल से क्यों नहीं लेके आ रहे भाई, आपकी प्रॉब्लम है, आपके इंडिया से रिलेशन खराब है, ठीक है। लेकिन आधे से ज्यादा लोग, आपको बता दूं कि है ना बांग्लादेश के जितने भी लोग हैं भारत में ही आते हैं अभी भी इलाज करवाने के लिए, उनको सस्ता पड़ता है यहाँ पे सब। और टेक्सटाइल मार्केट में भी इंडिया बांग्लादेश का काफी ज्यादा वो रहा हुआ है। इंडिया टेक्सटाइल मार्केट में भी बांग्लादेश बहुत बड़ा अपना रोल करता है, बहुत बड़ा रोल है बांग्लादेश का, काफी कुछ बनता है बांग्लादेश में, इधर से बंगाल से जाता है कपड़ा बांग्लादेश में, काफी कुछ रहता है वहां पे। अब देखिए, और वहां पे इंडिया में इस तरीके के एंटी इंडिया सेंटिमेंट्स चला रहे हैं। अब उसके बाद क्या हुआ कि उसके बाद एयर एम्बुलेंस से इसको तुरंत में सिंगापुर लेके जाया गया 5 घंटे में जैसे ही सिंगापुर लेके गए, सिंगापुर में इसकी मौत हो गई। सिंगापुर में जैसे ही इसकी मौत हुई, अचानक से प्रोटेस्ट होने चालू हो गए वहां पे। अचानक से जो भी प्रोटेस्ट हुए, जो कुछ भी हुआ, अब उसके बाद क्या हुआ कि जैसे ही यहाँ पे प्रोटेस्ट हुए, वहां पे इसका बहुत बड़ा फ्यूनरल रखा गया। फ्यूनरल में क्या हुआ कि इतने लोग, कई सारे लोग शामिल हुए फ्यूनरल में। जो भी लोग शामिल हुए अब उनको लेके अब काफी ज्यादा बवाल हो गया इस चीज को लेके भी कि ये तो कोई वो नहीं है फ्यूनरल में शामिल होना। अब इसके बाद क्या हुआ कि कुछ लोग क्या किए कि है ना पुलिस बैरिकेडिंग को तोड़ के जो बांग्लादेश की पार्लियामेंट है ना, पार्लियामेंट में चले गए। पार्लियामेंट में वो जिसको जातीय संसद बोला जाता है, जैसे अपने कैसे लोकसभा बोला जाता है, वहां पे जातीय संसद बोला जाता है बांग्लादेश में। तो वहां पे घुस गए, वहां संसद में आग लगा दी, वहां के जितने भी न्यूज़पेपर अखबार हैं वहां के ऑफिसेज में हमला किया, प्रिंटिंग प्रेस को जलाने की कोशिश की, शेख मुजीबुर रहमान की मूर्तियां खड़ी कर रहे हैं, मूर्तियों को तोड़ा जा रहा है वहां पे। ये सब अपना सारा फ्रस्ट्रेशन ही एक्चुअली निकाल रहे हैं और कुछ नहीं है इन सब को लेके। अब उसके बाद क्या हुआ कि जैसी ये सारी चीजें हो रही है, तब उसके बाद क्या हुआ कि मोहम्मद यूनिस ने क्या आरोप लगाया कि इंडिया ने मारा। देखिए इन लोग की सबसे बड़ी आदत, एक तो ये नया सीख लिया, जब से शेख हसीना गई है ना, इन लोगों ने एक नया सीख लिया है कि है ना कुछ भी अगर होगा यहाँ पे सबसे पहले इंडिया पे ब्लेम करेंगे कि तुम्हारी वजह से हुआ है। क्या किया इंडिया ने,
इंडिया को। और वहां पे यहाँ पे एक और बात बता दूं आपको कि बांग्लादेश में आज देखिए वहां की जितनी भी टेक्स्ट बुक्स है ना, टेक्स्ट बुक्स में भी आजकल क्या पढ़ाया जाने लगा है कि बांग्लादेश को जो पाकिस्तानियों से आजादी मिली थी वो पाकिस्तान के लीडर्स ने ही उसमें हेल्प की थी। पाकिस्तानी लीडर्स ने ही खुद अकेले करके अपने लिए मुक्ति वाहिनी को खड़ा किया था। बांग्लादेश से 13 दिन लड़ाई करके है ना पाकिस्तान को सरेंडर करवा के है ना अपने उनको उनके साथ उनको उनको है ना बंदी बना लिया था और बाद में उनको मौत की सजा दे दी थी। अरे सोचिए, अरे भाई एक इतिहास पढ़ते हो कि नहीं पढ़ते हो? मतलब एक बात बताओ कि है ना इंडिया ने इतनी हेल्प की उस समय, क्यों? इतने सारे रेफ्यूजीज आ रहे थे वहां पे, इतने लोग आ रहे थे, इंडिया को तो क्या ही पड़ी थी, होता रहता इतना बड़ा जेनोसाइड वहां पे, कोई पूरी दुनिया जानती है। और वहां के आम लोग तो इस बात को बिल्कुल नहीं भूले और पूरा पाकिस्तान और बांग्लादेश इस चीज के लिए काफी ज्यादा करीब आ गया इस चीज को लेके कि नहीं, इंडिया ने, वहां के लीडर ने तो यहाँ तक बोल दिया कि हमारे जो फाउंडिंग फादर है बांग्लादेश के वो मोहम्मद अली जिन्ना है। सोचिए, जिस इंसान ने पाकिस्तानियों पे उर्दू, उन लोगों पे उर्दू थोप दी कि बंगाली नहीं चलेगी, और उसी इंसान को आज ही अपना पूर्वज बता रहे। इन लोग को शर्म आती है कुछ बोलने में? नहीं आती है। क्यों? क्योंकि इन लोग को अभी शेख हसीना चली गई है तो अब उसका भी ये लोग मजे ले रहे हैं एक तरह से बैठ के। पूरी तरह से इन लोग को पंगा लेना है साथ में। अब क्या होता है क्या नहीं, अब देखो, अब आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन अब जब जैसी ये सारी चीजें हुई तो वहां पे बांग्लादेश में क्या हुआ, बांग्लादेश के अब जब इसका फ्यूनरल हो रहा था ना शरीक खादिर उस्मान का, तो उस समय भी बांग्लादेश बॉर्डर गार्ड्स के जितने भी थे, पैरा मिलिट्री फोर्सेस थे, जितने भी और भी जो बड़ी बड़ी मिलिट्री के जो पर्सनल थे, सब वहां पे इसमें इकट्ठा हुए थे। लेकिन सबने क्या किया कि है ना जैसे तैसे करके तो वहां से जर्नलिस्ट को सबको निकाला गया वहां से कि ये इनकी है ना कहीं उन लोग के ऊपर कोई आंच ना आए, उन लोग के साथ कोई मारपीट ना हो जाए। तो ये सोच के तो जैसे तैसे करके इनको बड़ी मुश्किल से तो निकाला गया है यहाँ से। अब देखिए क्या होता है। अब उसके बाद वहाँ के जो इंडिया के डिप्लोमेट्स ने काफी ज्यादा बुला के इस चीज को लेके चिंता जताई है। उन्होंने बोला है कि इंडिया ने बोला है कि देखो इस तरीके से बांग्लादेश में चल रहा है ये सब तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और देखिए चुनाव से पहले है ना ये चेतावनी दी जा रही है मोहम्मद यूनिस के द्वारा। मोहम्मद यूनिस ने भी बोला है कि हम ऐसे लड़ाई झगड़े नहीं चाहते, हम शांति चाहते हैं। अरे भाई क्या शांति चाहते हो, खुद तो है ना लड़ते बैठते हो, एंटी इंडिया सेंटीमेंट्स चलाता है कोई, फिर उसको रोकते भी नहीं है वहां पे, तो फिर किस बात की शांति? बस ये देखिए बोलने वाली बातें। देखिए मोहम्मद यूनिस तो देखिए अब कुछ करने वाला नहीं है, वो अमेरिका के पीछे बोलेगा, अमेरिका बोलेगा तुम इधर इसके साथ जाओ, तुम भारत के खिलाफ जहर उगलो, तो वो करेगा। अमेरिका बोलेगा ऐसा कर लो, तो मतलब अमेरिका कुछ भी बोलेगा। कल दिन अमेरिका बोल दे कि नहीं जाओ अपना सारा पैसा पाकिस्तानी आईएसआई को दे दो, तो वो भी दे देंगे ये लोग। तो अब इन लोग का कोई भरोसा भी नहीं है। अब ये लोग एकदम पूरी तरह से अमेरिका की चमचागिरी करने पे लगे हुए रहते हैं। अब उसके बाद क्या हुआ कि जैसी ये सारी चीजें हुई, इंडिया ने बुला के इनको चिंता जताई है। जो वहां पे रेफ्यूजीज आ रहे हैं उन लोग को लेके भी बोला है कि जो हिंदू माइनॉरिटीज के साथ जो हो रहा है वो भी गलत है। हालांकि ज्यादा कोई एक्शन नहीं ले पा रही है इंडियन गवर्नमेंट भी, क्योंकि वो भी कुछ कर नहीं सकती अब इतना कुछ चल रहा है। तो तब उसके बाद क्या हुआ कि अब उन्होंने बोला है, अब देखिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होगी, देखिए अगर इस तरीके से अगर सारी चीजें होंगी अगर वहां पे, तो सबसे बड़ी बात है कि जो लोग इस प्रोटेस्ट में शामिल नहीं होना चाहते उन लोग के ऊपर सबसे ज्यादा नुकसान होगा। तब वो लोग बचने के लिए उनको कहीं जाना पड़ेगा, तो कोई भाग के जाएगा तो जाएगा कहाँ? भारत में ही आएगा, क्योंकि सबसे बड़ा बॉर्डर बांग्लादेश से ही शेयर होता है। तो इधर से कहीं से भी आएगा अगर कोई भी, तो रेफ्यूजी क्राइसिस सबसे पहले बढ़ेगी। इतने रेफ्यूजीज को कौन रखेगा? इंडिया का सबसे पहले यही होगा कि इतने रेफ्यूजीज को पहले भाई हम अपने आप को देखें कि इन लोग को देखें, सबसे बड़ी ये बात। फिर दूसरा सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होगी, दूसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम होगी कि जो बांग्लादेश में भी जितना भी जो कुछ भी चल रहा है अभी जिस समय अभी है ना, मोहम्मद यूनिस ने तो पता है क्या बोला, स्टेटमेंट दिया, यहाँ तक इतना गंदा स्टेटमेंट दिया है उसको लेके, ये शरीक खालिद उस्मान को लेके, कि खादिर उस्मान को लेके कितना क्या स्टेटमेंट दिया कि ठीक है हम तुम्हारे सपने को पूरा करेंगे, साकार करेंगे, तुम जाने से पहले हम, और इस बात पे दुख भी जताया उन्होंने। मतलब जो ग्रेटर बांग्लादेश का मैप दिखाया था उसके सपने को पूरा करने की बात बोल रहा है मोहम्मद यूनिस। सोचिए इतने शर्म की बात है। आज देखिए कोई इसको लेके संज्ञान नहीं लेता है। आज देखिए कुछ भी कोई ना यूनाइटेड नेशन कुछ बोलता है इस सब में, अमेरिका तो देखिए वैसे ही पूरा गया हुआ है।
देखिए अब रेफ्यूजी क्राइसिस बढ़ जाएगी। दूसरा सबसे बड़ी बात क्या है, वहाँ की इकोनॉमी पूरी एकदम से खराब हो गई है बांग्लादेश में। जब से शेख हसीना अभी आई है, तब शेख हसीना गई है, तब से तो देखिए पूरा बांग्लादेश एक तरह से है ना, सब कामकाज ठप्प पड़ा हुआ है। तो इसकी वजह से क्या होगा, अगर ये ऐसे ही चलता रहेगा तो लोगों के पास कोई काम रहेगा नहीं, कुछ रहेगा नहीं, एक तरह से पूरे पाकिस्तान जैसे हालात हो जाएंगे बांग्लादेश के भी। तीसरा उससे क्या होगा कि है ना, बांग्लादेश और इंडिया के पहले जितने रिलेशन अच्छे हुआ करते थे वो सब खराब हो जाएंगे उसकी वजह से। खैर वो तो खराब हो ही गए, अब उसकी कोई बात नहीं है। जब से आवामी लीग गई है तब से तो खराब ही हो गए हैं। तब उसके बाद अब वैसी वो चलेगा नहीं, वैसे रिलेशंस खराब हो जाएंगे। फिर चौथा क्या होगा, अभी आने वाले इलेक्शंस है, देखिए इलेक्शंस के पहले तो कोई भी कुछ भी करता है वोट देने के लिए। तो अब उसके बाद क्या होगा कि अब देखिए अगर उसके बाद क्या होगा कि जैसे ये सब कुछ होगा तो फिर यहाँ से लड़ते लड़ते फिर मतलब यहाँ से जो भी इलेक्शंस की वजह से क्या होगा कि वोट है ना, अभी किसको मिलेंगे किसको नहीं मिलेंगे अभी कुछ पता नहीं है। मोहम्मद यूनिस बोलता है मेरे वोट चले जाएंगे, देखिए वोट बैंक के नाम पे तो सबको ही करते हैं। अब उसके बाद क्या होगा कि अब देखिए इलेक्शन पे भी काफी ज्यादा असर पड़ेगा। हालांकि अब देखिए आने वाले इलेक्शंस में क्या होता है अब देखना ही पड़ेगा, क्योंकि देखिए 2023 में जब पाकिस्तान में भी जब इलेक्शन हुए थे, माफ कीजिएगा, जब 2024 में भी पाकिस्तान में इलेक्शंस हुए थे ना, तो वहां पे इमरान खान की पार्टी तहरीके तालिबान जीत गई थी। उसके बाद भी लेकिन उसके बाद भी उनको प्रधानमंत्री नहीं बनने दिया गया। सोचिए पाकिस्तान में तो ऐसे ही चलता है। अब यही चीज अब बांग्लादेश में भी चलेगी। अब बांग्लादेश में भी क्या होता है, और अगर जमाती इस्लाम आ गया तो ये तो बहुत कट्टर है, तो इन लोग के अगर ये लोग अगर जमाती इस्लाम के लोग अगर इलेक्शंस में आ गए तो बहुत नुकसान होगा, क्योंकि वहाँ के लोगों पूरा इतिहास ही एक तरह से वापस से रिपीट होगा, और हो ही रहा है। और तब तो और ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि उन लोगों ने साथ दिया था। मेन बांग्लादेश के जो लोग हैं ना, आम लोग हैं, वो तो इस चीज को कभी भी नहीं भूले कि क्या हुआ था उनके साथ। लेकिन वही बात है कि अब बंदूक के आगे किसी की चलती नहीं है, तो कोई कुछ कर नहीं सकता। तो देखिए डिप्लोमेटिकली मिलिट्री एक्शन भी लेना पड़ेगा इंडिया को। बीएसएफ देखिए, हालांकि बांग्ला इंडिया इतना वो नहीं है कि है ना हर किसी के साथ जा जा के मिलिट्री एक्शन ही करते रहे। देखिए पाकिस्तान से तो देखिए शुरुआत से रिलेशंस खराब रहे हैं, तो अब तो उसके साथ तो करना बहुत ही ज्यादा जरूरी था। अब मेरे ख्याल से देखो बांग्लादेश के साथ भी अगर ऐसा करे तो अब अच्छा ही होगा, क्योंकि जिस हिसाब से बांग्लादेश भी कर रहा है, तो ऐसे ये तो बहुत गलत चीज हुई है कि ऐसा तो होना भी नहीं चाहिए। क्योंकि तब देखना होगा कि आगे क्या होता है। तो ये था आज के वीडियो में, मैंने आपको पूरा बता दिया कि क्या चल रहा है अभी तक प्रोटेस्ट। और भी अगर इसको आगे और भी अगर इस चीज को लेके आगे कोई अपडेट आएगा तो आगे उसके बारे में भी बता दूंगा। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, वीडियो को पूरा आखिरी तक देखिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलिए। कल किसी और टॉपिक पे बात करते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।